क्या है सबसे पहले? सबको आता है? कौन बताएगा मुझे? PRT by 100. PRT by 100. Yeah, very good. PRT by 100. Now what's PRT? PRT principal amount है, R rate of interest है, and T क्या है हमारा टाइम जिसके लिए हम अपने प्रिंसिपल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया है, आंसर्स भी आने लग गए। यहाँ पे दिया हुआ है कि सम इज ₹12,500। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा? 12,500, राइट? एंड दिस अमाउंट्स टू 15,500 हियर। सो अमाउंट क्या है जो हमें फाइनली मिल रहा है, राइट? सो अमाउंट कितना है हमारा? 15,500 एंड टाइम दिया हुआ है हमारे पास 4 years। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट दी सिंपल इंटरेस्ट हियर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? अमाउंट जो फाइनली हमें मिला था, अमाउंट से प्रिंसिपल को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे ना। तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे बताओ? दिस इज 15,500 माइनस 12,500, राइट? 3,000. या अब ये हमारा एसआई बन गया। अब हम इसको किस पे अप्लाई करेंगे बेटा? ये दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। चलो फटाफट से फॉर्मूला पे डालते हैं और आंसर निकालते हैं। दो एक आंसर्स आ गए यहाँ पे। हाँ जी, सबका आंसर आ गया है? जिसका जिसका आंसर आ गया है प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। ओके, सो बेसिकली ये इसको कैंसिल कर देगा बेटा, 25 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। एंड नाउ दिस इज 500। अब ये यहाँ से इसको कैंसिल करेगा, सो वी आर गेटिंग 6 एज द रेट परसेंट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला एक और भी यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के एक और फॉर्मूला भी निकल के आता है। वी ऑल नो दैट SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, राइट? अगर मुझे R निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? SI मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, दैट गिव्स यू R। सो सेम फॉर्मूला है बट हमने थोड़ा तोड़ मरोड़ के ये फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है? तो आप कैसे भी करो, आपका R यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 6% आएगा। ओके, नेक्स्ट। चलो सबका ऑलमोस्ट आ गया 6%। किस कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? चलो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So once we see this data, we have to write down what are the things that we are getting here. We are provided with rate of interest. Now what is this PA means? किसको पता है बेटा? PA का मतलब Per annum. Per annum. या दैट मीन्स पर एनम का मतलब होता है ईयरली आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ओके, सो हियर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, टाइम गिवन इज 3 years, and he is paying an interest, that is SI is given as 5,400. So
we are again going to use the formula, direct formula यूज करेंगे, फटाफट से आंसर हो जाना चाहिए. ओके सबसे पहले आंसर श्रद्धा का करेक्ट आंसर आ गया है. यस एवरीवन, चलो भाई. तो हमें निकालना क्या है भाई यहाँ पे, वी आर सपोज टू फाइंड आउट P हियर, एंड एज वी हैव डन P का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T. सो यहाँ पे 5400 मल्टीप्लाइड बाई 100. यस सबका सही आ रहा है बेटा, 15,000 विल बी द आंसर. जिनका 15,000 नहीं आया है प्लीज चेक दिस आउट. ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे बेटा तो यहाँ पे 15,000 आंसर आएगा. अब किसी को ये कैलकुलेशन करके दिखाना है? इट्स वेरी सिंपल बेटा, आपको 6 से कैंसिल करोगे, 6 2 एंड यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है 900. अब 3 से कैंसिल करोगे तो 300 आएगा, एंड देन इट विल कैंसिल एंड यू विल गेट 150 हियर. जिसका भी सही नहीं आया आप चेक कर सकते हो. ओके फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. बेटा आपका आंसर आ जाएगा तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज दिस. सो ये है क्या हमारे पास, ये जो 585 है ये अमाउंट है. ओके बेटा, दिस इज द अमाउंट. वेट अ सेकेंड. ओके दिस इज द अमाउंट इन हाउ मेनी इयर्स, दिस इज द अमाउंट इन 3 इयर्स. अब बेटा अगर मैं 3 साल की बात करूं बेटा, 3 साल में क्या क्या आया होगा अमाउंट में, प्रिंसिपल आया होगा प्लस 3 इयर्स का इंटरेस्ट आया होगा. राइट, दिस इज इक्वल 585. ओके नाउ अगेन 5 इयर्स में यही अमाउंट 675 बन रहा है. सो 5 इयर्स में अगर हम बात करें बेटा, 5 इयर्स में भी प्रिंसिपल के साथ हमारा इंटरेस्ट कितना ऐड होगा, 5 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट. अगर आई एम टेकिंग 1 ईयर इंटरेस्ट एज आई, ओके सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का आई, अगर देन 5 साल के लिए 5 टाइम्स ऑफ आई विल बी एडेड एंड दिस इज एडिंग अप टू व्हाट 675. ठीक है, अगर आप बेटा इन दोनों चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप देखो यहां से जो प्रिंसिपल है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना. बचेगा क्या, 2 साल का मेरा क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट बचेगा यहाँ पे, है ना. एंड 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे बेटा, दिस इज ओनली 90. 9. या वेरी गुड. सो इंटरेस्ट जो है बेटा 1 टाइम्स इंटरेस्ट विल बी 45 हियर. सो बेटा ये इंटरेस्ट जो मेरा निकला ये कितने ईयर का है, दिस इंटरेस्ट इज ऑफ 1 ईयर. ओके ये 1 ईयर का इंटरेस्ट निकला है हमारे पास.
Just give me just 1 minute. हाँ जी, अब ये 1 ईयर का जो इंटरेस्ट निकला है हमारे पास, हम यहाँ इसको हमारे प्रीवियस जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ था, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल प्लस 3 टाइम्स इंटरेस्ट। अब 1 ईयर का कितना था, 45 था, तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 135. 135, एंड दैट्स इक्वल टू 585। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग द प्रिंसिपल अमाउंट हियर एज 435, 455, 450. 450 या 450 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास वी हैव दिस सिंपल इंटरेस्ट, वी हैव दिस प्रिंसिपल अमाउंट, एंड वी आल्सो हैव टाइम। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड, वी आर सपोज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन वी कैन यूज द फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, हम एसआई के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब हम यहाँ पे SI बेटा वी आर टेकिंग इट फॉर 1 ईयर ओनली, सो लेट इट बी 45 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना था हमारा 450, एंड टाइम कितना लिया हुआ है हमें, हमने अभी 1 ईयर का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट्स कमिंग 10%। ओके, ओके, सो ये वाला क्लियर हुआ सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उससे पहले हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि हाउ वी आर गेटिंग टू नो द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर किसी को डाउट है बेटा तो आई विल रिपीट, किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार बता दो, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके देन, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट, ये एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ओके, आपको यहाँ पे सम निकालना है ध्यान से, ठीक है। चलो सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत फास्ट है, बहुत ही इजी है ये, कुछ करना ही नहीं है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया हुआ है, ओके गुन्नूर। ओके, गुन्नूर इज द फर्स्ट वन, तो सबसे पहले फटाफट से आंसर दे दिया गुन्नूर ने। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे सम आपको, a sum fetched a total simple interest of rupees 9,000, so SI here is 9,000, ठीक है। अब SI दिया हुआ है हमारे पास, दिस इज द SI। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है, और 5 इयर्स में आप निकाल रहे हो इस चीज को, तो 9,000 इंटू 100 बाई 9 इंटू 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा। ओके, यस इट्स 20,000। ये बहुत ही आसान हो गया था। चलो अगले वाले में देखते हैं, हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू यील्ड इंटरेस्ट। ओके, लेट्स डू दिस वन देन। टाइम पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। ओके, सबसे पहले श्रद्धा और मनोज ने
आंसर कर दिया है, वेरी गुड। जल्दी करेंगे बेटा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। एक ही तो फॉर्मूला है हमारा एसआई में। How much time it will take for an amount of rupees 450? Now this amount is what? This is the principal here. This will yield you a interest SI of rupees 81. Yeah. अब आपको निकालना क्या है? You have to find T here और rate of interest दिया हुआ है आपके पास 4.5. Okay. जो लोग अभी भी नहीं कर पाए, यू हैव टू, बेटा आपको फॉर्मूला याद है ना बेटा? एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज P/R/T/100 इज इक्वल टू SI। इसी को मॉडिफाई करके हम अगर SI इंटू 100 करते हैं और बाकी दो किसी भी क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं इसमें, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी से, जैसे कि मैंने यहाँ पे P एंड R से डिवाइड किया, सो वी आर सपोज टू गेट दी थर्ड क्वांटिटी हियर। ठीक है? ओके, नो, बहुत फ्रैक्शन में आंसर्स नहीं आएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला बेटा, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होके देखते हैं बेटा, ऐसा ही क्या हुआ है हमारा 81 इंटू 100, नाउ दैट्स डिवाइडेड बाय P इंटू R करेंगे यहाँ पे। ओके, दैट्स 450 इंटू 4.5। ओके, अभी भी बहुत सारे गलत Ma'am, the गलत। amount is 450, ma'am, not the principal. ओके, अमाउंट, अमाउंट के बारे में नहीं पूछा ना, टाइम पूछा है। ओके, तो टाइम बताना है आपको। सो यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 10 बिठा दिया हमने, बस ये 10 10 कैंसिल हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। सो आई होप यू कैन डू दिस। 9 से कैंसिल होगा बेटा, ठीक है, 9 से ये भी कैंसिल होगा, एंड देन नीचे 25 हो गया, ऊपर 100 है, सो इट्स 4 years। ओके, अब जिन जिन बच्चों का गलत आया है, आप प्लीज इसको फॉलो करो कि गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज द इजीएस्ट चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी इजी है, बट सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी है। सो इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जिन जिन का यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्लीज रीचेक, रिपीट तो नहीं करना है इसको। सबका ऑलमोस्ट आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, ओके, अच्छा आपने पूछा है कि दी अमाउंट, ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट। अच्छा देखो, अब यहाँ पे किसी किसी को डाउट है कि भाई ये अमाउंट लिखा हुआ है तो मैंने इसको प्रिंसिपल क्यों लिया। देखो, हमेशा अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि फाइनल अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है बेटा, ये प्रिंसिपल जो है बेटा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट देता है। सो दिस प्रिंसिपल yields simple interest and amount is the final result। तो आप इसमें लैंग्वेज को समझो, ये लैंग्वेज जो है बेटा इसको समझना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है सिंपल। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट 450 rupees to yield this one। सो बेटा ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये पैसे, ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट में 81 rupees मिलेगा। तो कितना टाइम आप दे रहे हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? नो इट्स नॉट बेटा, आंसर 4 years है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे अमाउंट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अमाउंट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट है। हियर अमाउंट मीन्स द सम ऑफ अमाउंट। ओके, यहाँ पे पैसे को लाइक दे आर टेलिंग, प्रिंसिपल जो है उसको अमाउंट बोल रहे हैं। ओके,
चलो फिर ओके, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, सबसे पहले करेक्ट आंसर इज गिवन बाय शौर्य मलिक एंड देन मनोल। एकदम वेरी, सबके सही आंसर्स आ रहे हैं। रेशियो में ना सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। अब अब देखो रेशियो का जो बेटा बेटा अगर हम लोग रेशियो में ऐसे कभी लिखते हैं कि 15:10, अब इसको हम ऑब्वियसली ट्राई करते हैं कि वी रिड्यूस दिस टू दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, जिन्होंने आपने 6:9 दिया आपका करेक्ट तो है, बट अगर ये एमसीक्यू में आएगा ना बेटा तो ये 6:9 ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा 2:3 रहेगा। सो यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एंड 9 years। अब देखो दो, एक को आपने 6 years के लिए इन्वेस्ट किया है, दूसरे को 9 years के लिए, एंड दोनों में क्या है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो डिफरेंट क्या है मेरा, बस टाइम डिफरेंट है। एक में 6 है और एक में क्या है बेटा, एक में 9 है, तो बेसिकली ये 6:9 का ही रेशियो हो जाएगा एंड दैट्स 2:3। वेरी गुड, सबने ही, एक दो जनों ने यहाँ पे 6:9 दिया हुआ है, उनके लिए है। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2:3 के साथ आएगा, ना कि 6:9। ओके, चलो ओके इसमें नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास? Excuse me, ma'am. Ma'am, he borrows the same amount, 5,000 rupees. In the Yeah. second. He is Okay. borrowing the same amount and he is lending the same amount as well. Okay, ma'am. Yeah. नाउ मुझे तो पता है कि इस क्वेश्चन में एक दो गलत तो आ ही जाएंगे। Ma'am, where to submit the answers? आप चैट बॉक्स में कर दो बेटा मेरे को। Okay, ma'am. ओके, आई नो इवन आफ्टर बीइंग राइट मेरे को गलत आंसर्स मिलेंगे बहुतों से।
इसका एक रीजन है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो. सबसे पहले करेक्ट आंसर इज फ्रॉम प्रथम जैन. वेरी गुड. ओके, बहुत सारे आंसर्स आ तो रहे हैं भाई. ओके, बहुत बच्चे सही होते हुए भी गलत आंसर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने कहीं पे मिस किया हुआ है. ठीक है, इसलिए एक बार और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को. ओके, अब Ma'am, is the second attempt allowed? नो, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट. एक ही अटेम्प्ट में आंसर करना है सबको. तो देख लेते हैं ना क्वेश्चन को क्या बोल रहा है बेटा. यहाँ पे देयर इज ओनली वन पर्सन, ही इज इन्वेस्टिंग. क्या उसने क्या किया, 5,000 रुपीज बोरो किया. ठीक है, और उसी रुपीज को उसने लेंड कर दिया. बट ये जो लेंडिंग वाला टाइम है ना, इसमें उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के क्या कर दिया, 6 रख दिया. तो देख लेते हैं बेटा, जब वो बोरो कर रहा है, उसने कितना बोरो किया बेटा, 5,000 रुपीज बोरो किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4 था, एंड 2 इयर्स के लिए वो बोरो कर रहा है. राइट. सो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, जब बोरो कर रहा है ये उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया. एंड जब वो लेंड कर रहा है, सेम रुपीज को वो लेंड कर रहा है फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड फॉर 2 इयर्स, एंड नाउ ही इज डूइंग दिस थिंग. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 400 एंड दिस इज 600. 600. या तो सबने डायरेक्टली क्या कर दिया, बोल दिया कि मैम भाई डिफरेंस तो 200 का है, तो 200 का गेन हुआ है. बट यू हैव नॉट नोटिस दिस गेन इज फॉर ऑफ व्हाट, दिस गेन इज फॉर 2 इयर्स. ओके, एंड इन द क्वेश्चन इट्स आस्क्ड दैट पर ईयर का गेन कितना है. तो पर ईयर ही इज गेनिंग हाउ मच, पर ईयर ही इज गेनिंग 100 रुपीज. बस मैंने कहा ना, सही होते हुए भी बहुत लोगों ने गलत आंसर किया है. सबने मैम 200 100. हाँ जी. मैम इधर अगर हमें उसने जो उसे अमाउंट जो दो ही साल के बाद मिला 5,400, फिर वो आगे उसने दिया ना, तो फिर 5,400 को प्रिंसिपल लेके आगे बने नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ बेटा. यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ है कि जो अमाउंट उसको मिला या फिर उसको उसने लेंड किया. सिंपली है, देयर इज अ पर्सन, सपोज यू आर द पर्सन हियर ए एंड यू आर बोरोइंग दिस अमाउंट. आपने चलो मनोल से 5,000 रुपीज ले लिया और वही 5,000 रुपीज आपने श्रद्धा को दे दिया. ठीक है, मनोल आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 4%, पर आपने क्या किया, श्रद्धा से इंटरेस्ट आप ले रहे हो 6%. दैट सिंपल. तो यू आर नॉट गिविंग हर और हिम, मतलब you are not giving that 5,400, right? You are giving the same amount. ठीक है, जो पैसा आपने बोरो किया है उसी को आप लेंड कर रहे हो. क्लियर है? यस मैम. अगर वैसा कुछ होता ना, फिर बेटा ये तो बोरो करोगे तो ये जो रुपीज है ये तो अमाउंट है, ये तो आपको ही देना पड़ेगा मनोल को वापस. आप बोरो कर रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो. ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप करते बेटा. आई एम गोइंग टू दी नेक्स्ट वन. थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट, एक मिनट. ओके, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, सीआई स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कुछ कुछ. अब सीआई स्टार्ट होने से पहले आई विल जस्ट
वंस एक बार सीआई का क्या करते हैं ना, हम एक बार सीआई का फॉर्मूला एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि बहुतों को याद नहीं होगा। बेटा सीआई में भी क्या हो रहा है, वी हैव दिस सेम प्रिंसिपल, वी हैव दिस रेट एंड वी हैव दिस टाइम, ठीक है। अब सीआई में जो फॉर्मूला होता है, सीआई में डिफरेंस क्या है एसआई से? सीआई में क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट जो होता है बेटा, जैसे कि आपने 100 रुपीज बोरो किया था एंड 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बेटा फर्स्ट ईयर के एंड में ये जो आपने 10% बोरो 110 रुपीज आपका बनेगा, ठीक है, अमाउंट, ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है आपने लास्ट क्लास में क्लियर किया है। मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला क्या है बेटा, P इंटू 1 प्लस रेट परसेंट अपॉन 100 होल टू द पावर T, ओके। अब यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल चीज है बोथ सीआई एंड एसआई के लिए बेटा, टाइम एंड रेट, ओके। टाइम जो है बेटा, इसकी यूनिट हमेशा रेट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ये बात? मैंने कहा टाइम का यूनिट जो है वो रेट के यूनिट के कॉरेस्पॉन्डेंस में होना चाहिए। सपोज मैंने लिखा कि 6% पर एनम रेट है, इसका मतलब ईयरली रेट मेरा 6% है, तो टाइम जो है बेटा, टाइम भी 2 ईयर में होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि 6% ये वाला रेट बेटा हाफ ईयरली है, ठीक है, तो बेटा आपका टाइम भी जो है वो हाफ ईयर में होना चाहिए। मतलब 2 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं बेटा? 2 साल में 4 हाफ ईयर्स होते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है सीआई के टाइम पे। ये पार्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, Sri, which question you are asking about? Are you talking about the previous one? बेटा श्री, यहाँ पे आप एक बार बता दो आप कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहे हो बेटा? इसके पहले वाला बता रहे हो आप? इसका आप ये वाला बता रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? ओके, ये वाला। ओके बेटा, आई एम टेलिंग यू अगेन। एक बार 2 मिनट टाइम दे देते हैं इसको बेटा। यहाँ पे देखो, दिस पर्सन, आपको ना कभी भी कहीं भी डाउट होगा ना, प्लीज अनम्यूट करके आप एक बार बोल देना माइक में कि मैम वी हैव टू रिपीट दिस थिंग so that we can move fast. Beta, this person is borrowing 5,000 rupees at a particular rate of interest and 2 years के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, बोरो जब कर रहा है तो उसका एसआई निकाल रहे हैं। एंड द सेम पर्सन वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, उसको क्या करना है, थोड़ा प्रॉफिट करना है। उसने यही रुपीस किसी और को लेंड कर दिया और उसने उस इंसान से बेटा यहाँ पे 6% उसने इंटरेस्ट ले लिया, मतलब 2% ज्यादा ले लिया। तो देखो जब वो लेंड करेगा बेटा तो उसका इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो 600 निकल के आएगा, ठीक है। बट उसको इंटरेस्ट देना कितना पड़ रहा था, 400। सो डिफरेंस कितना हो गया, 200 का उसका क्या हो गया, गेन हो गया। ये 2 साल के लिए हो गया बेटा, तो वो 1 साल के लिए 100 रुपीज का गेन हो गया, ठीक है। चलो, तो हम सीआई पे चल रहे थे ना, तो सीआई वाला कॉन्सेप्ट एक बार, ये वाला ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे Yes. बेटा, यहाँ पे हमेशा ये चीज ही ध्यान रखना है कि टाइम जो है रेट के साथ होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीआई के, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹800 इन अ फिक्स्ड scheme for years 2 years and CI is 5%. So simply what we will do, we are going to put this into the formula, feed this into the formula, ठीक है। अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है बेटा, 8,000 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% हियर एंड दैट्स फॉर 2 years, so 5 upon 100, इसको हम
होल टू द पावर 2 करेंगे, दोनों ही ईयरली है, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे इजीएस्ट वे है बेटा, आप इसको कैंसिल करके रिड्यूस कर लो। सो ये हमारा 8000 इंटू कितना बनेगा बेटा, 21/20 इंटू 21/20, राइट। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, या इट्स कमिंग 8820। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो निकल रहा है ना बेटा, ये हमारा अमाउंट है। कभी कभी क्वेश्चन में दे आस्क यू व्हाट्स द सीआई, तो बेटा अगर दे आर आस्किंग कि सीआई क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे अमाउंट से प्रिंसिपल को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और सीआई आ जाएगा। या चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये भी सेम है, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। इसमें एसआई निकालना है, एंड वो चीज ध्यान में रखना है बेटा जो मैंने कहा था आपको, टाइम शुड बी अकॉर्डिंग टू द रेट, ठीक है। इन दोनों की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3% पर मंथ। देखते हैं कितने जनों का सही आता है, कितने स्टूडेंट्स का सही आता है। चलो हाँ जी, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे है बेटा, बट ये जो टाइम एंड रेट का कॉन्सेप्ट है बेटा, यू हैव टू मेक दिस सेम फॉर बोथ एसआई एंड सीआई, ठीक है। टाइम और रेट दोनों ही एसआई और सीआई में सेम यूनिट्स में होने चाहिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एंड वन मोर थिंग, आपको अमाउंट पूछ रहा है और आपने एसआई आंसर कर दिया, ठीक है। किसी ने मुझे बस एसआई लिख के भेजा है, तो बेटा एग्जाम में दिस विल बी कंसिडर एज रॉन्ग, सो यू नीड टू राइट द अमाउंट हियर। द फर्स्ट करेक्ट आंसर रेयान ने दिया हुआ है, वेरी गुड। सारे सही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, डोंट गिव मी एसआई, ठीक है, बिकॉज ये हैबिट बन जाएगी आप लोगों की फिर, कि आप बस एसआई निकाल के छोड़ रहे हो। अगर अमाउंट निकालना है तो बेटा ऐड करके बताओ। ओके ओके, लेट्स सी देन। चलो यहाँ पे सबसे पहले ही हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज हियर, ठीक है। यहाँ पे बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है दैट्स 3% पर मंथ। नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो टाइम दिया हुआ है ये 2.5 इयर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये जो ईयर एंड मंथ है ये कॉरेस्पॉन्डेंस में आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज दिस थिंग। एंड हमने पहले ही एक चीज सेट कर लिया है कि भाई हमारा टाइम जो है रेट के बराबर यूनिट में होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज दिस इयर्स इनटू व्हाट, वी कैन चेंज दिस इयर्स इनटू मंथ्स। सो आई हैव मल्टीप्लाइड 12 हियर, एंड अब आप इसका क्या निकाल सकते हो, यू कैन टेक आउट दी एसआई। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अभी इसीलिए बहुतों का आंसर 300 1300 आया हुआ है, ठीक है। when you calculate this you are getting 900 here, so your answer is not 900, it's 1900, okay।
It's 1000 plus 900. Okay. Okay. Ma'am, can we write 2.5 as 30? 0.5 as अब मल्टीप्लाई 30. करके डायरेक्ट लिखना चाहते हो? हाँ. Ma'am, we can convert 2.5 years into months. Yeah. Then Directly you can convert and then you can write it. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, it will be 36. हाँ जी. कहाँ पे बेटा एक बार बताओ. अच्छा ये 12 की 2.5. जगह. Ma'am, 12 की जगह. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सॉरी. यहाँ पे ये 36 आ जाएगा. 12 से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा. मैंने वो मिस आउट कर दिया यहाँ पे. मैंने बस टाइम लिख दिया है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिखा ही नहीं. 3 इंटू होगा एक और. ठीक है. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज कमिंग एज 900. अब इसको अमाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे. सो इट्स 1900. ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है. क्योंकि बहुत आंसर्स यहाँ पे ओनली यू हैव नॉट चेंज दिस थिंग years into months. आपने इसको चेंज नहीं किया तभी आप लोग का आंसर गलत आ रहा है. ओके. नेक्स्ट शैल वी मूव ऑन? सबको क्लियर है ना? Yes, Yes, ma'am. miss. ओके वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके. ओके. नाउ हियर इज अनदर वन. ये भी एसआई का क्वेश्चन है. इसमें भी वही है मंथ्स एंड ईयर. यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल है. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. ठीक है. एसआई यहाँ पे है. An amount becomes 4 times in 60 years. In how many years it will become 8 times? प्लीज रीड दी क्वेश्चन प्रॉपरली. यहाँ पे मैक्सिमम मिस्टेक्स आएंगे मुझे पता है. ओके. हम्म. ओके. फर्स्ट करेक्ट आंसर इज गिवन बाय मनोल. बाकी लोग एक बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे. कोई तो सिंपली 4 टाइम्स है. 8 टाइम्स के लिए 60 को 120 इयर्स लिख रहा है. चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से. बेटा at a certain SI, they are saying the amount, they are talking about the amount is becoming 4 times. तो सपोज आप ऐसे सोच लो कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल जो है x है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा मेरा? 4x बनेगा, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 60 years राइट नाउ. अब मैं 60 years के बारे में वी आर टॉकिंग हियर. सो बेटा यहाँ पे SI जो है, SI विल बी व्हाट? SI will be 3x not 4x. यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप लोग.
ठीक है, नाउ दिस SI इज इक्वल टू व्हाट, PTR बाय 100. सो X यहाँ पे है, R हमें क्या है यार पता नहीं है, राइट. R लेट इट बी R लाइक दिस, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे टाइम इज 60 years. अब हम दूसरे केस को देख लेते हैं. नाउ व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइम, वी डोंट नो व्हाट टाइम इट इज. ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है बेटा, x है. अमाउंट जो हो गया बेटा 8x हो गया. तो SI जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा मेरा, 7x होगा ना यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट से तो माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को हमें. ठीक है, तो ये 7x विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x इंटू r इंटू टाइम इज अननोन टू अस एंड दिस इज 100. अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज को हम, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास. ठीक है बेटा, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे कैंसिल करके. यहाँ पे देखो आप इसको कैंसिल कर रहे हो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है एंड दिस इज 20 एंड सो आर यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5. तो आर कितना हो गया मेरा 5% हो गया. तो आप सिंपली इसको यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. 7 इज इक्वल टू 5 इंटू टी अपॉन 100. अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो t कितना आएगा आपका 140 आएगा. ओके, बेसिकली मिस्टेक आपने एक तो यहाँ पे 4 टाइम्स और 8 टाइम्स देके 90% लोगों ने आपने इसको डबल कर दिया है. डबल तो करना नहीं है. और किसी किसी ने क्या किया, यहाँ पे SI को 4x ले लिया है. ठीक है, करेक्ट आंसर्स बस आकांक्षा, मनोल एंड शौर्य ने दिया है. ओके, नाउ दिस वन इज क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया ना कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप लोग. आप लोग ने SI में गलती करी है, SI लेने में. ओके, नेक्स्ट में कंपाउंडेड. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का है. लेट्स सी, टाइम ताकि वेस्ट ना हो मैं बता रही हूँ. देखो ध्यान से, ये हाफ ईयरली वाला ध्यान देना है. थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको. 1 मिनट और लेते हैं ना. ओके, okay, now I got the first correct answer from Akanksha. Very good. बाकियों का मेरे को लग रहा है कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो रहा है.
मनोल का भी सही है। ओके, सबसे पहले गुन्नून ने आंसर किया है। ओके, आकांक्षा से भी मैम पहले। मैम इस बार आंसर करें। बेटा मैं लेट मी सी कौन है ये बेटा, एक मिनट। बेटा ये कौन कौन थे आप, एक बार बता दो। हम रेहान। रेहान। रेहान रेहान यस, आपने जो सेकंड आंसर करा है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो लेट्स सी। मैम इज माय आंसर करेक्ट? मैंने रिप्लाई करा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। कौन है रेहान के बाद आपने किसने पूछा बेटा यहाँ पे? दिव्यांश। अभी देख ले, एक मिनट देख लेते हैं बेटा। दिव्यांश, आपने अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। दिक्कत ये है ना कि मैक्सिमम बहुत लोग आप यहाँ अमाउंट लिख रहे हो, बट दे आर आस्किंग यू द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वी हैव टू डू P इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू P यहाँ पे 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय। नाउ यहाँ पे बहुत क्रूशियल पार्ट आ रहा है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम को सेम में लाना है। मैंने क्या कहा था? टाइम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% पर एनम है। इंटरेस्ट जो है बेटा कंपाउंडेड कितने में है? हाफ ईयरली, मतलब वो हाफ ईयरली में ये इंटरेस्ट जो है लिया जा रहा है। तो बेटा ए 1 ईयर में अगर 4% है, तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा ना, ये चीज रेट हमारा हाफ हो जाएगा। एंड 2 साल में 2 इयर्स में कितने हाफ इयर्स होते हैं? 4 हाफ इयर्स। 4.5 years. दैट्स इट। सो ये हमारा फॉर्मूला था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो इट्स कमिंग अराउंड ऐसे कुछ आएगा, 10,824.32 ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अब बहुतों ने ऐसे आंसर छोड़ा हुआ है, ये आंसर नहीं है। दे आर आस्किंग यू द कंपाउंड इंटरेस्ट, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर यहाँ पे 824.32, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और सबसे पहले गुन्नून ने करेक्ट आंसर किया था। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी, एक मिनट। एक नो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट आंसर आ गया है। वेरी गुड, फर्स्ट वन इज करेक्ट। प्रथम जैन श्रेयांशु। ओके,
यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वी हैव दिस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 हियर, है ना? अब यहाँ पे ये वो क्रेडिट में मानस जो है, ही इज बाइंग दिस टीवी ऑन क्रेडिट ऑन सीआई, ठीक है? ये क्रेडिट जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्रेडिट है, एंड ही इज टेकिंग दिस क्रेडिट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 years he is taking. First year में he has to pay 10% as the interest, and second year में he has to pay what? He has to pay 20% as the interest. Yes. अभी सबके करेक्ट ही आ रहे हैं. चलो लेट्स सी. बेटा हम लोग यहाँ पे हमने अगर फॉर्मूला देखते हैं तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n. ये अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इसको हम देखें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट देखो, फर्स्ट ईयर में वो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस 10 अपॉन 100, है ना? पहले ईयर में मेरा इंटरेस्ट अगर 10% है तो ओरिजिनल अमाउंट के साथ मुझे 10% एड ऑन करना पड़ेगा, राइट? सेकेंड ईयर में यही इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? 1 plus 20 upon 100 for the next year. So instead of taking one same rate of percent, हम हर साल ये जो है दोनों साल में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? चेंज हो गया हमारा. So this is, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये 13,200 आएगा. ठीक है, क्लियर है ये वाला? अगर इस चीज को आप अगर सिंपली भी देखोगे बेटा, पहले अगर आप इसको सीआई में ऐसे करोगे कि पहले साल बेटा उसने 10,000 रुपीज को 10% इंटरेस्ट में उसने कर लिया, तो बेटा यहाँ पे उसका पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,000 रुपीज हो जाएगा ना. अब ये तो इंटरेस्ट था ना उसका. अब इंटरेस्ट क्या होता है? सीआई में एड ऑन होता है, तो सेकेंड ईयर में उसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट में कितना आ जाएगा? 11,000. एंड इस 11,000 के ऊपर ही इज अगेन गिविंग 20% ऑफ इंटरेस्ट, राइट? है ना? तो इस चीज को आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? इसको कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है बेटा? हाँ जी, ये क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी डाल सकते हो इसको, और डायरेक्ट ही डालेंगे फॉर्मूला पे. स्टेप वाइज तोड़ के करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है हमारा यहाँ पे. ठीक है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे करेंगे तो 2200 मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर का. अब सेकेंड ईयर में उसने प्रिंसिपल इतना लिया था, 11,000 लिया था. 11,000 के साथ आप 2200 को एड ऑन करोगे तो आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पे भी निकलेगा. सो बेटा आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर सेम निकलना है. ठीक है, सो चलो, तो आज के लिए आप बताओ, कोई डाउट है किसी को? ये वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम. ओके देन, चलो फिर आज यही तक करते हैं. ओके ओके देन. और अनिकेत आपका कोई डाउट था ना? हाँ जी, डाउट था ना अनिकेत आपका? Ma'am is चलो, not in the meeting. वही देख रही हूँ. चलो कोई नहीं, अनिकेत व्हाट्सएप में कर देगा अपना डाउट. चलो ठीक है. ओके देन, ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर. चलो बाय. Thank you, ma'am. यस बेटा, थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा. Thank you, ma'am. यस बेटा, थैंक यू. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय. थैंक यू बेटा, गुड नाइट. Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय.